वाल्मीकि जी के बताए हुए 14 स्थान में से दूसरा स्थान है जहाँ की भगवान निवास करते हैं। लोचन चातक जिन कर राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसो बंध सिय सह रघुनायक। इस स्थान की चौपाइयों का अनुगमन करने पर तो श्री सीताराम जी, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी सहित कृपा करेंगे। एक भक्त का चरित्र है। मिथिलापुरी में एक अनाथ ब्राह्मणी थी। उसके पुत्र का नाम प्रयागदास था, प्रयागदत्त। जब उसका जन्म हुआ तो 4 महीने में पिता जी स्वर्गवासी हो गए और उसी वर्ष घर में आग लगी, सब जल गया। लोग बहुत बड़ा अभागा पुत्र से कहने लगे। जब 5 वर्ष का हुआ प्रयागदत्त तो बालकों के साथ खेलता था। सभी बालक इसे मारते थे। एक दिन अपने माता से कहने लगा, माता जी, यहाँ के बालक लोग मुझे मारते पीटते हैं। कोई मेरी रिश्तेदार नहीं है कि जहाँ मैं चला जाऊं और कुछ दिन वहां रहूं। माता ने कहा, बेटा तुम्हारी बहन है। कहा, कहाँ? कहा, अयोध्या जी में राम जी के साथ विवाह हुआ है। कहा, तो मैं वहां जा रहा हूँ। माता ने कहा, बेटा अभी तो तू छोटा है ना, बड़ा हो जा, फिर चले जाना बहन के यहाँ। दूसरे दिन उठता है, सुबह माता जी से कहता है, माता जी मैं तो बड़ा हो गया, अब बहन के यहाँ चला जाऊं। माता कहती है कि अभी तो तू छोटा ही है। ऐसे प्रतिदिन सुबह उठता है, माता से कहता है, माता जी अब तो मैं बड़ा हो गया, अब बहन के यहाँ चला जाऊं। जब बालक 16 वर्ष का हुआ तो माता से जिद करने लगा कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बहन के यहाँ अवश्य जाऊंगा। माता जी ने कहा, हाँ बेटा बड़ा हो गया है, तो लड्डू बनाया और एक पोटली में बांध करके दे दिया। कहा, जाओ बेटा अयोध्या जी और इसको पवित्रता से रखना, अपने बहन को दे देना। अब वो बालक प्रयागदत्त चलता है, जहाँ कहीं तीर्थ शंका वगैरह जाना होता है, इस पोटली को पेड़ में टांग देता है। पेड़ में टांग देता है, फिर अपना स्नान वगैरह करके फिर पोटली उठाता है। ऐसे ऐसे चलते चलते काफी दिनों के बाद अयोध्या जी में पहुंचता है। चारों तरफ पूछता है कि यहाँ मेरी बहन सीता है, उनका घर कौन है? तो सब मंदिर में बताते हैं। अब मंदिरों में जाता है, कहता है तो मूर्ति है। सब मंदिरों में घूमता है। 3 दिन हो गया, बहन नहीं मिलती है। सब लोग इन्हें पागल समझने लगे। तीसरे दिन एक बगीचे में रोने लगा और सोचने लगा कि खोज लियो घर घर नगर, मिलो न कतहु शोध, जासो पूछत बात सो हंस के करत विरोध। जिससे मैं पूछता हूँ
हमारी बहन कहाँ रहती है, वही हंसता है। समझ गयो अपनो सरिस, है उन्हों को भाग, आन पड़ी आपत्ति कछु गए अयोध्या त्याग। ऐसा जान पड़ता है जैसे हमारी भाग फूटी हुई है, मेरा घर जल गया, कुछ नहीं है, ऐसे हमारे बहन और बहनोई के ऊपर भी आपत्ति आ गई, घर जल गया होगा, तो अयोध्या छोड़ करके कहीं चले गए। मालूम होता है कि आपत्ति आ गई। यही सोच करके बालक रो रहा था। इतने में देखता है कि एक हाथी आ रही सफेद। हाथी को देख करके वो बालक छिप जाता है एक पेड़ की ओट में, डर गया। फिर क्या देखता है कि हाथी बैठ जाता है और उसमें से एक देवी निकलती है और कहा कि माता ने कुछ दिया है। बालक आया डरते हुए और पोटली जो लड्डू की थी वो बहन को दे दिया, सीता जी को दे दिया। सीता जी ने उस पोटली में से एक लड्डू उठा करके पा लिया और कहा भैया तुम इसे पा लेना और मैं जा रही हूँ, माता जी से कह देना मैं बड़े आराम से रह रही हूँ, बड़े आनंद से हूँ, मेरी किसी प्रकार की चिंता न करें। ऐसा कह करके और पोटली का एक लड्डू ले लिया, पा लिया और वापस कर दिया उस बालक को। बालक देखता ही रहा, हाथी उठता है और थोड़ी दूर चल करके अदृश्य हो गया। अब तो इससे बड़ा कष्ट हुआ कि बहन मिली और एक लड्डू पा लिया, उसके बाद में हमें सब दे दिया और वानोई कुछ बोले ही नहीं। और बहन ने ये नहीं कहा हमारे यहाँ चलो रहो। बालक रोने लगा, रोने लगा, कहने लगा कि समझ गया संसार में बाबा संपत के सब नाते, संपत के पितमात सहोदर, संपत के संग भ्राते, संपत के साले ससुरे सब, संपत के घर जाते। समझ गया संसार में बाबा संपत के सब नाते, संपत के सामंत सूर संपत पर शीश कटाते, एक विनीत दीन के हैं जो दीनानाथ कहाते। आज यदि मेरे पास धन होता, संपत्ति होता, तो मेरा अपमान नहीं होता, तो बहन मेरी ठीक से बोलती, अपने घर ले जाती और बहनोई भी प्रेम से बात करते। बहनोई ने तो कुछ कहा ही नहीं। इतना कह करके रोता हुआ वो बालक गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वहीं पर एक बाबा रहते थे जिनका नाम था त्रिलोचन स्वामी। देखा कि आवाज आ रही है, कोई बालक गाना गा रहा है। जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं एक गोर किशोर बालक बेहोश पड़ा हुआ है। त्रिलोचन दास बाबा ने उनके मुंह पर पानी वगैरह छोड़ा और होश जब आया तो बालक कहने लगा कि बैर और विवाह प्रीत रीत समता में भली, ममता ना फली ऐसे मूढ़ वह माई है। पूछी ना बात कुशलात तात आयो कब, मुख पे अमोल बोल ने ललाई है। बहन यो भाई ना माई को दोषिया में, नीत बिन विनीत वह देव अन्यायी है। भाई की भू पर चलावत न आई लाज, बहन ले ऊपर गजराज ले चढ़ाई है। भाई को भू पर चलावत न आई लाज, बहन ले ऊपर गजराज ये चढ़ाई है। रोता हुआ बालक कहने लगा कि देखो बैर और विवाह तो बराबरी में होता है। हम तो जमीन पर चलते हैं फटे चीथड़े, बहन हमारी हाथी पर चलती है। तो कर्म की बात है कि हमारे बहनोई ने कुछ नहीं कहा और बहन भी एक पोटली
कि लड्डू खा करके और चली गई। यही सब कहते हैं। अब स्वामी जी सुनते हैं त्रिलोचन तो सोचते हैं कोई रहस्य है, लेकिन वो साकार के उपासक थे नहीं, वो तो अद्वैतवादी थे। उस बालक को बुला लाए अपने कुटी में। रात्रि था, मैंने देख रहे हैं कि दो स्त्रियां आती हैं थाल में भोजन लिए और कहा महाराज हमारे यहाँ सत्यनारायण कथा था तो भोजन लाई हूँ और दोनों पाले ना और रख करके जा रही हूँ, क्योंकि रात हो रही है इसलिए मैं रुकूंगी नहीं, सुबह ले जाऊंगी बर्तन। ऐसा कह करके थाली रख दिया। अब जब महाराज त्रिलोचन स्वामी थाली खोलते हैं तो देख रहे हैं कि सुरभि सुगंध सने पुष्प कछ ऊपर धरे, दिव्य से दुकूलन को ओढ़नी बढ़ाई है। पंकज ने पत पर प्रेम से लगाए मंज, विविध व्यंजनों की को कहें रुचि राई है। सुबरन की यार रिद्ध सिद्धि प्रीत लाई, बात विनीत तपो नित्य जान पाई है। जगत जननी को प्रिय स्वागत का जगत जननी ने आज करी पहुनाई है। जगत जननी को प्रिय भाई के स्वागत का जगत जननी ने आज करी पहुनाई है। जब देखते हैं तो सोने के थाल में सुंदर भोजन दोनों पाते हैं, प्रयाग दत्त भी त्रिलोचन स्वामी भी। स्वामी जी सोचने लगे कि आज तक रात्रि में मेरे कुटिया में कोई नहीं आई, किसी ने प्रवेश नहीं किया, ये दोनों स्त्रियां कौन हैं? और सोने की थाल मणियों से जड़ी हुई, भोजन पा करके थाली साफ किया और त्रिलोचन स्वामी ने कहा प्रयाग दत्त से इसे ले जाओ बेटा अपने यहाँ। कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं ले जाऊंगा, ये नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो मेरी बहन ब्याही है। कहा तुम्हारी माता रख लेंगी। कहीं नहीं, वो डांटेंगे कि लड़की के यहाँ का तुम ये लेकर के आए हो थाली, मैं नहीं ले जाऊंगा। कहीं लड़की के यहाँ का धन लिया जाता है, थाली लिया जाता है। महाराज की आंखों से अस्त्र गिरने लगा। महाराज ने उस थाली को दोनों सोने के सूर्य कुंड में छोड़ दिया। कहा अब वो लेकर थाली लेने के लिए नहीं आएंगी वो स्त्रियां। आज ऐसे संत नहीं थे, आज ऐसे होते महाराज तो सोने की थाली चुपचाप रख लेते, लेकिन उन्होंने सूर्य कुंड में फेंक दिया थाली। क्योंकि पहले के संत कैसे होते थे कि रमा बिलास राम अनुरागी, तजहि बमन समझन बड़ भागी। कबीर साहब ने भी लिखा कि जो विषया संतन तजी, मूढ़ सोई लपटात, जैसे नर के बमन को स्वान स्वाद जिम खात। तो रमा बिलास राम अनुरागी उस सुवर्ण की थाली को सूर्य कुंड में छोड़ दिया। बालक वहां से चल देता है, अपने घर पर पहुंचता है और माता से बताने लगा सब हाल कि एक संत जी ना मिलते तो मैं जिंदा ना बचता। वो ले गए अपने कुटी में और रखे, वहां प्रसाद पाया। ऐसा है कि बहन ने तो दो बात किया, लेकिन बहनोई इतने मिजाजी थे कि उन्होंने एक बात भी मुझसे नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि यहाँ तो मेरे पैर में पनही भी नहीं है, जूते भी नहीं है, और वहाँ भूषणों की छवि है। यहाँ मैं तो जमीन में चल रहा हूँ, फटा पुराना कपड़ा है, वहाँ वो तो हाथी पर चलते हैं। पायन में पनही नहीं थे, उत्भूषण की तन पे छ बिछाजी, जाई बिनीत लिखी अवनी, ते की बहिनी गजराज बिराजी। मान की चाह नहीं मन में, जिए में एक बात लगी महिमा जी, बात कही बहिनी दुई चार पे,
बोले नहीं बहनोई मिजाजी। बात कही बहनी दुई चार पे, अब बोले नहीं बहनोई मिजाजी। बहन ने तो दो चार बात किया, लेकिन बहनोई तो बहुत मिजाजी है, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। माता सुन करके रोने लगी, प्रेम अश्रु छलक आए कि मेरा पुत्र तो मेरी कोख को पवित्र कर दिया, भगवान का स्वयं दर्शन पा लिया। हंस करके माँ कहने लगी, बेटा अब की बार तुम्हें सूट बनवाऊंगी, बढ़िया जूता खरीदूंगी, धोती कुर्ता बनवाऊंगी, सदरी बनवाऊंगी, साफा खरीदूंगी, सुंदर कपड़े पहन करके जाना। बालक खुश हुआ कि जब हम अच्छे कपड़े पहन करके जाएंगे तो हम लड़ जाएंगे, उनसे बहन से भी लड़ जाएंगे, बहनोई से भी लड़ जाएंगे। पहले हमें तो सूट बना दो, बढ़िया कपड़ा हमारे लिए सिलवा दो। अब माता पैसा का इंतजाम करने लगी, कहीं मांगती है, कहीं 2 पैसा देता है, कोई 1 पैसा देता है। माता जी हो गया, कपड़ा भर का पैसा हो गया? कहा नहीं बेटा अभी नहीं हुआ है। प्रतिदिन पूछता है कि कब पैसा हो जाए कपड़े का और मैं जा करके कपड़ा बनवाऊं और फिर जा करके अपने बहनोई से लड़ जाऊं कि तुमसे मैं कम हूं, हमारे पास भी सुंदर कपड़ा देखो पहन करके आया हूं। माँ बीमार पड़ी और माँ भी मर गई। अब तो भागा प्रयागदत्त अकेला बचा। पहले पिता मर गया था, घर में आग लग गई, अब माता भी मर गई। भागवत में लिखा हुआ है, यस्यानुग्रहमिच्छामि तस्य सर्वम हराम्यहम्। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका मैं सबसे पहले सब कुछ हरण करता हूँ। अब ये बालक मातृहीन हो गया, माता मर गई तो 10-20 रुपए में घर खेत जो था सब बेच दिया। अब बेच करके सुंदर वस्त्र बनवाया और पैर में जूता धोती कुर्ता पहन करके और चल देता है कि अब मैं जा रहा हूँ अपने बहन बहनोई से मिलने के लिए। अब तो हमारे भी पोशाक है सुंदर और लड़ जाऊंगा तुमसे, मैं कुछ कम हूँ। अयोध्या जी में पहुंच गया। अब सब मंदिरों में देखता है, वहां पहुंचा हाथी का इंतजार करता है कि हाथी आएंगी, इसी पर बैठ करके मेरे बहनोई और बहन आएंगी। कई दिन बीत गया, हाथी आया ही नहीं। अब तो बहुत चिंता है इसे। त्रिलोचन स्वामी मिले, कहे तो वही बालक है। कहा आपसी तो बड़े ठाठ से आए हो, बहुत ठाठ बनाए हो। कहा ठाठ तो बनाया, लेकिन जिसके लिए बनाया उसे नहीं पाया। ठाठ बना करके आया हूँ कि हमारी बहन मिलेगी बंधुई, लेकिन वो तो मिले नहीं, ठाठ ही बेकार हो गया मेरा ये सब। स्वामी जी ने कहा ऐसे नहीं मिलेंगे तुम्हारे बहन और बहनोई, ऐसे सीता जी और राम जी नहीं मिलते हैं। कहा फिर? कहा उनके लिए तो लंगोटी धारण करो, ये सब कपड़ा फेंक दो। कहा इसी से अयोध्या जी में लंगोटिया लोग रहते हैं, लंगोटी लगाए हुए घूमते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। तुरंत तो कुर्ता फेंक दिया, धोती फेंक दिया और लंगोटी लिया। बाबा ने मंत्र दिया, लंगोटी दिया, अचला दिया, अपना सुंदर वस्त्र सब फेंक दिया और अचला लंगोटी लगाए हुए घूम रहा। कहता अच्छा अब तो बताओ, अब हमारी बहन अब तो मिलेंगी, अब तो हाथी पर आएंगी, अब तो मिलाओ। बाबा कहने लगे देखो भगवान सब में निवास करते हैं। कहा सब में निवास करते हैं, लेकिन हाथी पर बैठ करके मेरी बहन आई थी, बहनोई भी थे, तो हाथी पर बैठकर कब आएंगे, यही तो आए थे। कहा तुम पागल हो गए, तुम अपना पागल हो गए हो, हमें भी नहीं सोने देते हो, पागल बना दोगे। कहा क्या नहीं मिलेंगे मुझे? तो जब नहीं मिलेंगे तो लो। उनका वो सब फेंक दिया, कमंडल अचला निकाल करके फेंक दिया, वो भगा। बाबा जी खदेड़ते हैं पकड़ने के लिए, पकड़ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए, जवान था भग गया। अब ये वहां रहता है अयोध्या जी में, बहन को हेरता है, बहनोई को हेरता है, कब सीता मिल जाए, मेरी बहन मिल जाए।
कुछ दिन बीत गया, कहीं कथा हो रही थी। वैसे अयोध्या जी में तो विवाह तक ही कथा अक्सर हुआ करती है, लेकिन कहीं कथा होती थी तो वहाँ के व्यास ने कहा कि सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी बिना पैर में जूता भी नहीं है और जंगल में घूम रहे हैं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अब ये सोचा कि है हमारी बहन भी जंगल में, अपना गए तो मेरी बहन को क्यों ले गए। ऐसा सोच करके और पैदल ही घूम रहे हैं। तो पैसा तो था ही, घर वगैरह बेच करके ले गया था, 10-20 रुपए थे, तो 3 चारपाई खरीदा, एक छोटी, एक उससे बड़ी, एक उससे बड़ी, 3 चारपाई और जूता 3 जोड़ खरीदा, एक छोटा सीता के लिए, एक राम के लिए, एक लक्ष्मण के लिए, और तीनों चारपाई सर पर लाद लिया और ले करके जाता है कि चित्रकूट जाऊंगा, वहां बहन भी है, बांधोई भी है, लक्ष्मण जी हैं और दे दूंगा। सब चारपाई पर रहेंगे, सब जमीन में लेट रहे हैं, पैर में जूता भी नहीं है, सर पर रख लिया और ले करके चित्रकूट में पहुंचे। अब वहां चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, घूमते हैं, कहीं राम और सीता नजर नहीं आती। बहुत चिंता हुआ इसे, बहुत चिंता हुई। तीनों चारपाई बिछा दिया, जूता नीचे रख दिया। देख रहे हैं कि एक दिन आ गए तीनों। भगवान राम एक चारपाई पर बैठते हैं, सीता अलग दूसरे चारपाई पर, और लक्ष्मण जी भी बैठते हैं। उसके बाद में बहुत प्रसन्न हुआ ये और कहने लगे राम जी कि भैया अब बैठ गए हम हमारे चारपाई पर और तुम चारपाई लेकर जाओ। कहा नहीं, हम भी रहेंगे साथ में तुम्हारे, लौट चलो या तो, और लौटते नहीं हो तो हम भी रहेंगे। कहा नहीं, हम 3 ही रहेंगे। सीता जी ने कहा भैया जाओ। कहा देखो तुम्हें भी ले आए वन में, भगवान से लड़ गया कि अपना आए, इन्हें क्यों ले आए। सीता जी कहने लगी भैया हम अपने खुशी से आई हूँ, बड़ा आनंद है, मैं यहीं पर रहूंगी और तुम जाओ। बैठ लिया और चप्पल और जूता पहन लिए तीनों, उसके बाद में निकाल दिया। कहा मैं पैदल ही बिना जूता के ही यहाँ रहना है, चलना है, और बड़ा आनंद आ रहा है जंगल में, यहीं मैं रहूंगी। अब तो बहुत क्रोधित हुआ वो प्रयागदत्त कि देखिए हम तो इतनी दूर से लाए कि इस चारपाई पर लेटेंगे, ये कहते हैं चारपाई लेकर के जाओ। 2 मिनट बैठे और कहा हम तो चारपाई पर बैठते नहीं, लेकिन भैया तुम लेकर के आए हो तो बैठ गया, जूता भी पहन लिया, जूता भी निकाल दिया और कहा जाओ। अब तो बहुत क्रोधित हुआ, कहने लगा करो इनकी सेवा सो यूं उलझते हैं, हमारी ही उल्टी हंसी पे ठने हैं, बहन को लिए इन बनों में पड़े हैं, भवन राजसी काटते क्यों इन्हें हैं, भवन राजसी काटते क्यों इन्हें हैं। कहने लगे कि इन्हें अयोध्या काट रहा है, ये चारपाई जूता काट रहा है, पलंग पर न बैठे न पहनेंगे जूते। 10 मिनट बैठ लिया, कहा जूता लेकर के जाओ, पलंग लेकर के जाओ। पलंग पर न बैठे न पहनेंगे जूते, बड़े व्रतधारी के बेटा बने हैं। ऐसा कह करके और हमारी जो बहन है बड़ी भोली भाली है। अच्छा अभी तो इन्हें अच्छा लगता है, लेकिन हरी हरी खोरों मृग मोरों में किशोरी खेलें, ऐसे में मेरी सीख बहन को न भावेगी, दमकेगी दामिन और गरजेंगे घोर घन, बोलेंगे बाघ बन तेह दिन डरावेगी। जिस दिन बादल चमकेगा, बाघ दहाड़ेगा, उस दिन डरेगी। राखो मोह पास चतुर बांधोई, बड़े बड़े चतुर है बांधोई, मुझको पास नहीं रखा,
राखो न मोहि पास चतुर बांधोई बड़े, कबहू बनवास में बात यह आवेगी। प्रयागदास भैया के भाव में विनीत बनी, काहू दिन जान की जनकपुर जाएगी। किसी न किसी दिन तो जनकपुर में बहन मेरी जाएगी। अब वहां से तीनों फिर लाद लिया सर पर, तीनों चारपाई और जूते रख लिया और वहां से पैदल लेकर के चल दिया। उधर एक तरफ लखन लाल आगे चल दिए सरासन बान, जीव जंत कोई भक्त के पास न पावे जान। मध्य मध्य मामा चले धरे खटोली शीस, सिया सहित पाछे चलत हसत कौशलाधीश। लक्ष्मण जी लगाए हुए हैं हाथ इसके पलंग पर और पीछे पीछे अदृश्य चल रहे हैं। देख नहीं रहा है कि कहीं जंगल में सिंह न मिल जाए, इन्हें खा ले। रक्षा के लिए सब चल ले रहे हैं। अब जब पहुंचते हैं अयोध्या जी में तो दो चारपाई तो फेंक दिया सरजू जी में, एक चारपाई रखते हैं अपना लेटने के लिए, उसी पर लेटते हैं और पूरे अयोध्या जी में घूमते हैं। जहाँ कहीं कथा होती है तहाँ बड़े प्रेम से सुनते हैं और गाते हैं। एक नीम के पेड़ पर वो नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछा देते हैं, एक मिट्टी के पात्र में जल नीचे रख लेते हैं और वहाँ कहते हैं नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमत्ता सोवे राम लला की सरवा। इन्हें सब मामा मामा अयोध्यावासी कहते हैं और वही अयोध्या जी में निवास करता है ये। और जहाँ कथा वगैरह होता है तहाँ सुनते रहते हैं। सभी ने पागल